अस्सलाम वालेकुम। आज हम फुल स्टॉप क्या है जानेंगे। ऐसे सवालात हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, जैसे टेट, नेट, यूजीसी नेट, सेट, डीएसई। तमाम एग्ज़ामों में इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, अब ख़त फासिल यानी उसको उर्दू में ख़त फासिल कहते हैं, इंग्लिश में फुल स्टॉप। जुमला ख़त्म होने के बाद आखिर में ये अलामत लगाई जाती है। जुमला ख़त्म होने के बाद में फुल स्टॉप की अलामत लगाई जाती है। यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम्पल, जैसे अहमद एक शरीफ इंसान है, फुल स्टॉप। चलिए अब आइए साख्ता क्या है मालूम करेंगे। साख्ता को इंग्लिश में कामा कहते हैं। ये अलामत मुख्तसर ठहराव के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे हिंदुस्तान में हिंदू कामा, मुस्लिम कामा, सिख और ईसाई बसते हैं। अंग्रेज़ी में देखिए कामा कहते हैं, उसी को उर्दू में साख्ता कहते हैं। अच्छे से याद रखिए, साख्ता यानी कामा, साख्ता यानी कामा। वक्फा, वक्फा यानी सेमी कॉलन, इंग्लिश में इसे सेमी कॉलन कहते हैं, उर्दू में वक्फा कहते हैं। यह अलामत तवील ठहराव के लिए इस्तेमाल की जाती है। एग्ज़ाम्पल, जो बोएगा वो काटेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। वक्फा यानी सेमी कॉलन, याद रखिए वक्फा यानी सेमी कॉलन। उसी तरह राब्ता, राब्ता यानी कॉलन। दो मुख्तलिफ बयानात में राब्ते के लिए इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है, यानी दोनों के दरमियान राब्ता होना, तो वो क्या कहलाता है। दोनों के दरमियान जो बात होती है उसे राब्ता कहते हैं। दो मुख्तलिफ बयानात यानी दोनों के दरमियान जो बयानात होते हैं वो राब्ता कहलाता है। एग्ज़ाम्पल, मसलन आंध्र प्रदेश की अहम दरिया राब्ता की अलामत कृष्णा कामा गोदावरी और तुंगभद्रा है। उसी तरह सवालिया यानी क्वेश्चन मार्क, अंग्रेज़ी में इसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं, उर्दू में सवालिया कहते हैं। सवालिया जुमले हुर्फ़ इस्तिफ़ाम जैसे कब, क्यों, क्या, कहाँ, किस तरह वगैरह से बनते हैं। इनके आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं, जैसे कहाँ जा रहे हो कामा, कहाँ जा रहे हो क्वेश्चन मार्क। उसी तरह देखिए तफसीला यानी कॉलन विद डैश, यह अलामत तवील इक़्तिबास या फहरिस्त से पेशतर इस्तेमाल की जाती है। मसलन मौलाना अबुल कलाम ने कहा था, इस मुल्क की भाईचारगी मुझे अजीज़ है। तफसीला यानी उसको अंग्रेज़ी में कॉलन विद डैश कहते हैं। उसी तरह देखिए अलामत फ़िजाइया यानी एक्सक्लेमेटरी, जब मुतकल्लिम अपने दिल जज्बात का इज़हार हुर्फ़ फ़िजाइया के ज़रिए करें तो यह अलामत इस्तेमाल की जाती है, जैसे शाबाश तुमने मैदान मार लिया, यानी कि किसी को शाबाशी दे रहे तो, यानी तो किसी की तारीफ़ कर रहे तो ये अलामत इस्तेमाल की जाती है, अलामत फ़िजाइया की अलामत इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह देखिए ख़वासीन यानी ख़वासीन को इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं। किसी इबारत या लफ्ज़ की तौज़ी और तशरीह को ख़वासीन में लिखा जाता है। मसलन जैसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह बानी शहर हैदराबाद, ब्रैकेट में लिखिए, जैसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह बानी शहर हैदराबाद ने चार मीनार की तामीर की। वावेन यानी इन्वर्टेड कामा, उसे इंग्लिश में इन्वर्टेड कामा कहते हैं, याद रखिए वावेन। ये टेट में पूछा गया, वावेन किसे कहते हैं। वावेन यानी इन्वर्टेड कामा, जब किसी के कौल को इनके अल्फाज में लिखना होता है तो इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाली ने गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहा है।
حالی نے غالب کو حیوان ظریف کہا ہے۔ اسی طرح دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ تھا گرامر کہیں بھی پوچھ سکتا، ہر ایگزام میں کون سا بھی پوچھ سکتا، اسی لیے اچھے سے یاد رکھیے۔ دیکھیے اچھے سے یاد رکھ کے تمام کو اچھے سے نوٹ بھی کر لیجئے۔ یعنی کہ رابطہ یعنی کالن، سیمی کالن یعنی وقفہ، کاما یعنی ساختہ، فل اسٹاپ یعنی خط فاصل، سوالیہ یعنی کوشچن مارک، تفصیلہ یعنی کالن ود ڈیش، علامت فضائیہ یعنی ایکسکلیمیٹری، خواسین یعنی بریکٹ، واوین یعنی انورٹڈ کاما۔ یہ تھا آج کا گرامر۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اور میں اچھے سے دوسرا گرامر ایگزامپل کے ذریعے آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ تھینک یو۔